राधे राधे मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्यूट टेडी बेयर पर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही प्यारी है, इसीलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। अनंतपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था, इसलिए वो अपनी प्रजा को सदा प्रसन्न देखना चाहता था। वो चाहता था कि उसके राज्य में सभी को उचित न्याय मिले, इसलिए उसने अपने सभी दरबारियों को एकत्रित किया। सभी दरबारी जब इकट्ठा हो गए तो राजा ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। वो बोला, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। यदि किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या हो तो वो सीधा बिना किसी झिझक के हमसे आकर के मिले। सभी दरबारियों ने राजा के प्रस्ताव को उचित ठहराया। तब राजा ने आदेश दिया, हमारे महल के मीनार में एक बहुत बड़ा घंटा लगाया जाए। उसकी रस्सी नीचे जमीन तक लटकनी चाहिए। आदेश का पालन हुआ। घंटा मीनार में लटकाया गया और उसमें एक लंबी मजबूत रस्सी बांध दी गई। फिर राजा ने अपने राज्य में ऐलान करा दिया कि यदि किसी के साथ कोई अन्याय हो तो वो केवल घंटे को बजा दे, उस व्यक्ति को न्याय अवश्य मिलेगा। ऐलान को सुनकर के राजा के लोग बहुत प्रसन्न हुए। लोगों में चर्चाएं होने लगी, हमारा राजा बहुत अच्छा है, इतना अच्छा राजा किसी दूसरे राज्य में नहीं हो सकता। कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ कह करके अपने राजा की तारीफ कर रहा था। लोगों की परेशानियों का हल अब सुविधापूर्वक होने लगा। कई वर्षों तक यही सिलसिला चलता रहा। लोगों को उचित न्याय मिलता और वे खुशी खुशी अपने घर लौट जाते। राजा भी अपने वचन का सच्चा साबित हो रहा था। उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया था अपनी प्रजा को उचित न्याय प्रदान करने का। राज्य की प्रजा आती, रस्सी खींचती और घंटा बजता। कुछ समय बाद रस्सी काफी पुरानी होने के कारण कमजोर पड़ चुकी थी। एक दिन राजा ने रस्सी का निरीक्षण किया तो नौकरों ने पाया कि वास्तव में रस्सी की हालत इस समय बहुत कमजोर हो गई है। तब राजा ने अपने नौकरों से उस रस्सी को बदलने का आदेश दिया। घंटे में बंधी रस्सी अब पुरानी और कमजोर हो गई है, इसलिए उसे बदल करके नई तथा मजबूत रस्सी बांध दी जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। नई तथा मोटी और मजबूत रस्सी का प्रबंध किया गया। लेकिन ये नई रस्सी इतनी मजबूत और मोटी नहीं थी जितनी कि पहले वाली थी। तब राजा के नौकरों के दिमाग में एक युक्ति आई। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे उस रस्सी के स्थान पर मोटी सी अंगूर की बेल लटका दे। उनकी युक्ति नौकरों के कमांडर की समझ में आ गई, अतः उन्होंने एक लंबी, मोटी और मजबूत अंगूर की बेल घंटे में बांध के लटका दी। बेल काफी मजबूत और ताजी होने के कारण जल्दी उसमें से कोपलें निकल आईं। ऊपर से नीचे तक वो हरी भरी हो गई। हरी भरी होने के कारण वो बेल बहुत सुंदर लगने लगी। उस राज्य में एक सैनिक रहता था। उसके पास अपना एक वृद्ध घोड़ा था। घोड़े की तरह वो सैनिक भी अब बूढ़ा हो चुका था, परंतु उस सैनिक को अपने वृद्ध घोड़े से बहुत प्यार था, क्योंकि उसने प्रत्येक युद्ध में उसका साथ दिया था। किंतु अब सैनिक से अपने घोड़े की पहले जैसी देखभाल नहीं हो पाती थी। इसीलिए एक दिन उसने अपने घोड़े को आजाद कर दिया। घोड़ा इधर उधर भटकने लगा। उसकी आंखें भी कमजोर हो गई थीं। उसे अपना चारा भी कम दिखाई देता था। भटकता हुआ एक दिन वो राजा की उसी मीनार की ओर निकल गया जहां घंटा लटका रहा था और अंगूर की बेल उससे बंधी थी। घोड़े ने हरी भरी अंगूर की बेल की कोपलें देखी तो उसका मन ललचाने लगा। उसने अपना मुंह बड़ा करके कोपलें खानी आरंभ कर दी। लेकिन जैसे ही उसने कोपलें खाने के लिए उन्हें अपने मुंह में दबा के खींचा तो उससे बंधा घंटा बज उठा। घंटा बजते ही वहां लोग एकत्रित होने लगे, मगर वहां कोई उन्हें व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे कि यहां तो कोई व्यक्ति नहीं है, फिर घंटा किसने बजाया। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। राजा के सेवक भी वहां पहुंचे, मगर वे भी किसी ऐसे व्यक्ति की खोज न कर पाए जिसने घंटा बजाया हो। दरबार में हलचल मच गई। बात राजा तक पहुंची। वो भी उसी स्थान पर आ गया। तभी घोड़े ने एक बार फिर कोपलें खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाया। कोपलें अपने मुंह में दबोची और बेल को खींच दिया। घंटा एक बार फिर बज उठा। इस बार वहां मौजूद राजा सहित सभी लोगों ने घोड़े की इस क्रिया को देख लिया था। सभी अचंभित रह गए। तब राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे घोड़े को पकड़ करके दरबार में हाजिर करें। घोड़े को दरबार में पेश किया गया। तब राजा ने अपने दरबारियों से सलाह मशवरा किया कि उसके साथ क्या न्याय किया जाए। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ कहा। एक दरबारी ने सलाह दी कि महाराज, ये तो घोड़ा है, इसे क्या न्याय चाहिए। परंतु राजा उसकी बात से सहमत नहीं हुआ। उसने आदेश दे दिया कि घोड़े के मालिक को ढूंढ के दरबार में लाया जाए, उसी से इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। और फिर राजा के सैनिक राज्य में घोड़े के मालिक की तलाश करने के लिए निकल पड़े। शाम तक वे उसे ढूंढ के दरबार में ले आए। घोड़े का मालिक बूढ़ा सैनिक जब राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने उससे घोड़े के विषय में पूछा, ये घोड़ा तुम्हारा है? जी हुजूर, उसने हाथ जोड़ करके कहा। फिर तुमने उसे लावारिसों की तरह क्यों छोड़ रखा है? राजा ने कड़कदार आवाज में उससे पूछा। हुजूर, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और ये भी बूढ़ा हो चुका है, इसीलिए मैंने इसे आजाद कर दिया। तो क्या जवानी में भी ये तुम्हारे पास ही था? जी हुजूर, ये घोड़ा 10 सालों से मेरे पास ही है। कई युद्धों में इसने मेरा साथ दिया है। ओह, राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, तो जवानी में तुमने इसकी सेवाएं प्राप्त की और अब ये जब बूढ़ा हो चला है तो तुमने इसे इस प्रकार छोड़ दिया। शर्म ना आनी चाहिए तुम्हें? राजा ने क्रोधित होकर के कहा। सैनिक का सिर शर्म से झुक गया।
उससे कुछ कहते न बन पाया। तब राजा ने आदेश दिया, इसे अपने घर ले जाओ और जिस प्रकार जवानी में तुम इसे चारा दिया करते थे उसी प्रकार अब भी इसकी सेवा करो। ये हमारे दरबार में न्याय मांगने के लिए आया था, इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस घोड़े को भी उसी प्रकार से न्याय प्रदान करें जिस प्रकार हम मनुष्यों को करते हैं। अलबत्ता उसकी देखभाल का खर्च राजकोष से तुम्हें हर माह प्राप्त होता रहेगा। राजा का न्याय सुनकर दरबार में मौजूद सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर के उनके मुख को देखने लगे। राजा का न्याय उसके राज्य के सभी प्राणियों के लिए बराबर था। मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, पशु हो या पक्षी सभी दया के पात्र होते हैं। जो लोग पशुओं को बूढ़ा समझ के आवारा छोड़ देते हैं वे प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं। पशु अपने युवा काल में आपका अच्छा साथ निभा रहा है, उसके बुढ़ापे में सेवा करना उसके मालिक का धर्म बन जाता है। मित्रों, आज की ये सुंदर सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।